दोस्तों, हमने पिछली बार जब समय को जाना था, टाइम को जाना था, तो हमने थर्मोडायनेमिकल एरो ऑफ टाइम के ऊपर जाना था, जो कि था कि अगर कोई भी चीज़ जो है, अगर वो समय में आगे जा रही है, हम जनरली क्या होते हैं, समय में आगे जाते रहते हैं, यानी कि हम बेसिकली लो एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ मूव करते हैं, और यही है समय थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार। और अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पहले वाली वीडियो देख लें, या फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वाली वीडियो आसान लगने लगेगी। या फिर अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँ कि थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो दोस्तों होता है, वो समय बेसिकली लो एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। पर दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि एक्चुअल में ये जो टाइम जो हमने अभी बताया कि वो लो एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी तक मूव करता है, ये थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार समय क्या है, यानी कि टाइम क्या है। सो दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से वेव फंक्शन को पढ़ते हैं कि आखिर जो वेव फंक्शन है वो समय के अनुसार किस तरह बदलता रहता है। अब दोस्तों आप बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि भाई ये वेव फंक्शन होता क्या है। सो दोस्तों हम अगले आने वाली वीडियोस में वेव फंक्शन को डीपली जानेंगे कि वेव फंक्शन होता क्या है। पर मैं आपको अभी इतना बता दूं कि जो वेव फंक्शन होता है ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है। हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल को एक मैथमेटिकल फंक्शन दे देते हैं और उसमें उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि उसके पास कितना स्पिन है, उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है उस क्वांटम पार्टिकल को उस जगह पर हम फाइंड करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो या कोई भी क्वांटम पार्टिकल हमेशा एक वेव की तरह बिहेव करता है, ना कि कोई पार्टिकल की तरह। और इसी वेव को दर्शाने वाला होता है वेव फंक्शन, जो कि बताता है कि उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है उस रीजन में उसे पाने की, उस क्वांटम पार्टिकल को। सो दोस्तों होता क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये वेव फंक्शन जो होता है, दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो वेव फंक्शन होता है ये हमेशा कोलैप्स कर जाता है अगर हम कोई भी मेजरमेंट लाते हैं। अब ये जो वेव फंक्शन है ये कैसे कोलैप्स करता है ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे। तो लेकिन आप अभी इतना जान लीजिए कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी क्वांटम सिस्टम की क्वांटम इन्फॉर्मेशन अगर बाहर लीक कर जाती है तो उसका बेसिकली वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और वो हमें एक रिजल्ट देता है। तो दोस्तों यही होता है क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम। ये दर्शाता है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कि ये दर्शाता है कि जो समय होता है वो बेसिकली नेचर में इस तरह फिट किया गया है कि वो जितने भी क्वांटम सिस्टम होते हैं उनके अंदर की वेव फंक्शन के अंदर की इन्फॉर्मेशन हमेशा लॉस्ट हो जाती है। अगर हम कैसे ना कैसे करके ये इन्फॉर्मेशन को गेन करना शुरू कर दे तो हम समय में पीछे चले जाएंगे। और ये जो समय में आगे हम इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि जितने भी वेव फंक्शन के अंदर जो सेव्ड इन्फॉर्मेशन है या फिर जो क्वांटम इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा लूज होती जा रही है, और यही है एरो ऑफ टाइम।